यमुनानगर के कस्बा जठलाना में आज सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक महिला अपने बेटे की जान बचाते बचाते खुद मौत की नींद सो गई और हमलावर उसे पीटते पीटते नहीं थके। जी हाँ, इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, जिसे 7 से 8 हमलावरों ने अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि हमलावरों में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। दरअसल बताया जा रहा है कि मृतक महिला का बेटा साहिल और उसका दोस्त आज सुबह दूध लेने के लिए एक दुकान पर गए थे, जहां उस पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया, जिसके बाद साहिल और उसका दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि हमलावर उनका पीछा करते करते घर तक पहुंच जाएंगे और ऐसा ही कुछ हुआ। हमलावरों ने साहिल के घर में घुसकर उस पर हमला बोल दिया और इस दौरान जब साहिल की मां सुमन अपने बच्चे को बचाने आई तो हमलावरों ने उसे लात घूंसों से इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान ही निकल गई। हम यहाँ खड़े थे जी डेयरी पर कंपनी में जाने के लिए, तो उन्हें वहाँ से डैडी का वेट कर रहा था। मैं बाइक लेकर हरमोन छोड़ने जा रहे थे मेरी बहन जी स्कूल में, तो डैडी छोड़ने जावा थे तो उन्हें कह रहा जी मैं उनका टक्कर मारी थी मेरी मोटरसाइकिल में, तो जी उसने मेरा मारे जी वहाँ से, तो सचिन ने जी उसने मेरा मारे वहाँ से। और छोकरे आ गए जी स्कूल में जोन से आने जाने वाले बच्चे थे, तो उन्हें भी मेरा मारे जी। 8-10 जने थे जो मैं बचाने के लिए इंगा उंगा भाग गया जी, तो महंगे ने घूम कर घर आ गया जी। तो मैंने डैडी से बताया जी, मैं डैडी इस मारे उन्हें मेरा, तो वहीं घर आ गए जी सारे। फिर उन्हें मेरा सारों का मारे, फिर मेरा गला गोला भी गोटा जी, घर मम्मी का भी मारे जी, छाती मुक्का मेरे भी मारे, सिर में भी मारे जी मेरा। तो गांव के ही हैं वो? हाँ जी। तो किस चीज़ से मारा आपको? पंच वगैरह लेते शायद, मुक्के मारे जी छाती में। क्या बोलकर मारा? जानते मारेंगे जी, कहा था सारों ने जी। कितने लोग थे? 7-8 थे जी। तो जी यहाँ पे वो लड़का बाहर ही खड़ा था जी। हमने जैसे ही देखा वो क्या बात हुई क्या बात है, इतना पूछते रहे जी हम, इतना में अपना इसका मार मूर के जी चले गए। हाथ से ही मारे जी। कितने लोग थे? बस कई लड़के थे जी, कहाँ के रहने वाले? माजरी से थे जी, जठाने के। नाम वगैरह पता है? नहीं सर, तो झगड़ा किस वजह से हुआ? ये हमने नहीं पता जी। किस समय की घटना है? ये 9 बजे के जी। तो औरत की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी? हाँ जी, महिला के पर बाद में हुआ जी, पहले तो यहाँ होया जी, यहाँ के बाद में फिर घर गए जी। हम उसका लड़के के देखने के लिए घर गए, तो वहाँ पे बाद में घर आए। घर आने पे उन्हें आंदो ही मारपीट शुरू की जी, कोई बातचीत कुछ नहीं करी। उनको बोला भाई कोई बात नहीं, बात करेंगे, उसको रोका, पर लेकिन वे नहीं माने जी। यहाँ पे जी, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे आए थे। तो औरत यहीं पे मर गई थी या फिर? नहीं जी, नहीं घर पे ही था वो झगड़ा, बाद में घर पे ही होया जी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक पर सवार होकर जिस तरह से हमलावर घर में घुसे थे, उससे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो साहिल की जान लेकर ही मानेंगे। लेकिन उसकी मां की मौत होते ही हमलावर साहिल को छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो हमारी ईआरवी के पास फोन आया था वो ये आया था कि किसी ने 5-6 लोगों ने घर पे हमला करके और किसी सुमन नाम की लेडी की हत्या कर दी है। तो ईआरवी मौके पे पहुंची तो वो अपनी सांसें पूरी कर चुकी थी। तो उसके बाद जब आईओ हमारे आए हैं, उन्होंने मौका देखा है और पूछताछ प्रारंभ की है, तो पता लगा है कि जो मृतिका है उसका जो लड़का है साहिल और उसका एक दोस्त मोइन, जो कि बिग विग यहाँ प्लाईवुड कंपनी में काम करते हैं, वो सवेरे अपने निजी काम से किसी डायरी पे गए थे दूध लेने या फैक्ट्री के काम से। तो वहाँ माजरी के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, पीछे से कुछ लड़के थे, और वहाँ उनकी मार पिटाई होने के बाद जब ये साहिल और मोइन अपने घर आ गए हैं वापस, तो फिर जो ये माजरी वाले लड़के हैं ये वापस आए हैं, जिनमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी और एक सचिन नाम का लड़का भी था। आके उन्होंने उनके घर पे उनके साथ मारपीट की है और उस मारपीट में जो लेडी सुमन है वो जो है एक्सपायर हुई है। और प्रारंभिक जो जांच है उसमें हम बयान दर्ज करेंगे, जो भी वो बयान दर्ज करवाएंगे और उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहेगी। ये माजरी के हैं, यहाँ जठलाना के पास ही एक माजरी है, वहाँ के हैं वो। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार हम जो शव का पोस्टमार्टम करा लें, पोस्टमार्टम कराने के बाद जो एक्सपर्ट जो ओपिनियन आएगा डॉक्टर का कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे। बाकी जो जाँच है वो चल रही है, मुकदमा हम दर्ज कर देंगे अभी।
अभी सीसीटीवी जो है उस एग्जैक्ट उसकी नहीं है, दोनों जो स्पॉट हैं उनमें उसके ऊपर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन जो रास्ते हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसका अवलोकन करेंगे और जो भी कार्रवाई है अमल में लाएंगे। हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान पर 7 से 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की कई टीमों द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।